और आप देख रहे हैं ऑफिशियल बिहार न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं हाजीपुर के वैशाली, जहां की अशोक स्तंभ स्थापित है और यहां बहुत सारे प्राचीन समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये सारे जो है पुराने पुरातत्व समय का खुदाई करके अवशेष जो मिले हैं वो है। और मेरे बाएं साइड आप देख सकते हैं प्राचीन समय का स्विमिंग पूल, जो कि है यहाँ पे पहले स्नान आदि करने के लिए बनाया गया था। आइए मैं आपको पूरी इस पुरातत्व स्थल को दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार। बिहार का पहला स्तूप स्तंभ, जो कि बिहार का पहचान बन चुका है। बिहार में पहली जगह, ऐसा जगह जहाँ की अशोक स्तंभ भी चिन्हित है। ये आज का नहीं, ये बहुत सालों पुराना, सैकड़ों साल पुराना ये। आइए मैं इसका आपको पूरी वर्णन के साथ दिखाने जा रहा हूँ। अब बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, अलौकिक आकर्षण के साथ इस जगह को पुरातत्व विभाग ने और बिहार सरकार ने किस तरह से पर्यटन का एक स्थल बना चुका है। पुराने ज़माने का ईंट और उस कारीगर को तो सत नमन है, जो कि इस तरह की आकृति और ऐसी छटा बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईंटों को कारीगरी से नक्काशी करते हुए इस अलौकिक छटा को एक प्रारूप उस समय में दिया गया था जब आज के इंजीनियर भी इसको देने में असमर्थ। आप देख सकते हैं पूरी तरह से आइए अभी इसी कड़ी में आपको दूसरी अलौकिक चीज़ को, जो कि बिहार के वैशाली ज़िले का एक अनुपम भेंट है, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। यह है जैन मंदिर, संगे इसके बगल में स्थित है। जैन मंदिर का इतिहास है कि इसको जैन धर्म के अनुयायियों ने सैकड़ों साल पहले इसको स्थापित किया था। और आज भी ऐसा तो बात सही है कि ये आज अपने दुर्गति पे आंसू बहा रहा है, लेकिन इसके अंदर की जो छटा है वो आज भी बहुत ही अलौकिक है। जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं, ये पोखर, बौना पोखर के इसकी मान्यता है कि 52 अवतार में भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया था तो इसी पोखर के जगह पे उनका अवतरित हुआ था। और इस 52 पोखर से भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश की मूर्ति भी निकली थी, जिसे कि इस मंदिर में स्थापित किया गया था। लेकिन इस कलयुग के समय में चोरों का बोलबाला है। चोरों ने इसको 6 साल पहले
चोरी करके वहाँ से भाग चुके हैं। और बताया जाता है कि इस लेकिन आज भी यह बौना पोखरा इस बात का साक्ष्य है कि 52 अवतार में भगवान विष्णु ने इस पोखरे में अवतरित हुए थे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल बिहार न्यूज़ के साथ भारत दर्शन पे आज मैं बिहार के वैशाली ज़िले में हूँ और वैशाली ज़िले में आपको पुरातत्व विभाग के पूरी घटना को और पुरातत्व विभाग के ऐसे पहली अब आप जो देख रहे हैं वो इसी कड़ी के तीसरा भाग, जहाँ की युवराज सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़ करके और योगी का रूप धारण कर भारत दर्शन पर निकले हुए थे, उसी कर को दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये भगवान महावीर का जन्म स्थली है। आप देख रहे हैं इसी स्थान पे भगवान महावीर ने जन्म लिया था और अपने बाल्यावस्था को पूरा कर युवावस्था में सन्यास का रूप धारण कर राजपाट छोड़ निकल चुके थे। और इसी के बगल में स्थापित है इनका समागम स्थल, जहाँ की मरने के बाद इनके अस्थि को भूमि के अंदर गाड़ दिया गया था। उसे भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। यह है भगवान महावीर की चरण पादुका। अभी ऐसे बहुत सारे चीज़ है, आप बने रहें। आइए इसी कड़ी में देखते हैं सैकड़ों साल पुराने मंदिर जो कि जैन धर्म वालों ने इसको स्थापित किया था। आइए इस मंदिर की क्या विशेषता है, इसको इस पुजारी के इस मंदिर मौखिक का क्या रूप से खास बात है? इस मंदिर में क्या है, मनोकामना पूर्ण मूर्ति है। हाँ, चमत्कारी बाबा कहलाती है। अच्छा, कितना साल पुराना यह मंदिर है? मंदिर करीब 70 साल से ज़्यादा का है। किस देवता को समर्पित है मंदिर? है? किस देवता को समर्पित ये मंदिर? महावीर भगवान है। भगवान महावीर की मूर्ति है। महावीर की जो मूर्ति जैन धर्म तालाब में निकली है। जो जैन धर्म के हाँ। अच्छा, यहाँ पे बगल में एक बौना तालाब है, तो हाँ, वो बोना तालाब। उस तालाब की क्या खासियत है? क्या वो बावन भगवान के नाम से जाना जाता बौन है। भगवान? हाँ, विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान के नाम से हाँ, वामन अवतार जो हुआ था। हाँ। यहाँ बोलते हैं कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र की रात यहाँ विश्राम किया है उन्होंने। इसके बाद मिथिलापुरी गए हैं स्वयंवर के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? केवल चंद जैन। आप इस मंदिर के कौन हैं? अब लड़का पूजा करता है, हम लड़के के पिताजी हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, और यहाँ पर आप लोग मतलब मंदिर की देख रेख में लगे रहते हैं, हाँ, जुटे रहते हैं। 15,000 रुपया लगता है। अच्छा, ये आपके पीछे जो ये मूर्ति है, हाँ, ये कौन से भगवान की मूर्ति है? महावीर भगवान। महावीर भगवान की। हाँ। कितना साल पुराना यह मूर्ति हो सकता है? ये 2000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। अच्छा, हाँ। और ये इसमें इस मूर्ति में जो पत्थर का जो इस्तेमाल हुआ है, नीलम पत्थर है ये। जी, नीलम पत्थर। नीलम पत्थर। हाँ, इसमें 3 शेर के चिन्ह हैं। मतलब जो व्यक्ति आए और यहाँ सच्चे दिल से कामना करे उसकी हाँ, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है 100%। 100%। अच्छा, यहाँ को बाहर से कौन कौन आते हैं लोग?
ऐसे ऐसे सैकड़ों साक्ष्य मिलेंगे जो कि आपको दिखाएंगे कि वैशाली एक ऐसा स्थान जो कि पुरातत्व को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अभी अभी आप जो देख रहे हैं वह है भगवान बुद्ध, जो कि मरणों उपरांत उनके अस्थि कलश को भूमि के अंदर समावहित किया गया था। उस स्थल को मैं दिखाने जा रहा हूँ। और देखिए कि जैसे कि बिहार सरकार ने इस स्थान को पूरी तरह से पर्यटन के लिए मनोरम एवं आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए हुए, ये जो स्थान आप देख रहे हैं यही वो स्थान है जहाँ की भगवान महावीर के अस्थि कलश को भूमि रोहण किया गया था। ये आप देख रहे हैं वह सड़क जहाँ से हम जा कर के देख सकते हैं उस स्थान को। और ये अद्भुत छटा इस मनोरम स्थान की, और यही वो स्थान है। यहाँ भगवान महावीर की अस्थि कलश को भूमि में समाहित किया गया था, जिसे भारत सरकार ने निकालकर मिजोरम को सुपुर्द किया था। आम जनता के अनुरोध पे पुनः यहाँ पे स्थापित किया गया है और इस स्थान को राजधानी है, लोगों के लिए दूसरा महावीर की जन्मभूमि है, तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, चौथा अमरपाली नगर वधु के रैन भूमि से जाना जाता है। रैन भूमि इसलिए कहा गया है कि वो बचपन से ही अमरपाली कमाया और कमा के भगवान बुद्ध जब आए तो उनकी शरण में दे दिए और भिक्षु बन गई, है कि नहीं। तो बन के रह गया। उसके बाद में भगवान बुद्ध बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सारनाथ में 5 गो भिक्षुक को दीक्षा दी और यहाँ 503 गो महिला को दीक्षा दिए थे। वहाँ किन लोग बेसाने आए थे, खोजते खोजते यहाँ अमरपाली बैठे हुए थे। उसके बाद में उनकी माताजी प्रजापति खोजते खोजते और वैशाली के अंदर कहें आके कि तुमको हम बचपन से पोसा है और तू बिना कहे हुए चला आया, चलो हम आए हैं बुलाने के लिए। इतना बहुत दुख है, सब रहेगा, खाएगा पिएगा कपड़े वस्तु में तो नहीं निकटेगा, चलो अब हुआ। कहीं कि माताजी तुमने बुद्ध को नहीं पोसा है, पोसा है सिद्धार्थ और गौतम को, हम नहीं जाएंगे, हम बुद्ध बन गए हैं, हम सम्मा संबुद्धे दुख की कारण निवारण सब जान गए हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कहीं कि खुश हैं तुम्हारे बात सुन के, लेकिन चलो। कहीं कि नहीं जाओगे तो हम 500 महिला तुम्हारे नज़दीक त्याग देंगे, मर जाएंगे। उसके बाद में आनंद कहीं कि ले लीजिए शरण में। महिला को लोग शरण में नहीं लेते थे, लेकिन महिला को पूजा प्रधान में नहीं बैठने देते थे, जग जाप में। तो हिये भगवान बुद्ध कहीं कि ज्ञान सबके ज़रूरत है, आई संघ के भागी है, इसे संघ में शामिल करो, है कि नहीं। तो हिये शामिल किए हैं। उसके बाद में भगवान बुद्ध फिर आए हैं माघ महीना में। माघ में आए हैं भगवान बुद्ध और कहे हैं राजा विशाल लिच्छवी को बुला के कि सभी आदमी आ जाए, है कि नहीं। अंतिम दर्शन करने के लिए आया हूँ वैशाली के भूमि से और वैशाली के लोगों से, फिर हम नहीं मिलेंगे कभी जीवन में। तो कहने के कारण तो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है, कोसी नगर में महापरिनिर्वाण करेंगे जाके। तो कोसी नगर चलने लगे तो रास्ता में पहुंचाने लगे। पहुंचाने के बाद में घूम के ताके कहे कि अब चले जाओ, है कि नहीं तू लोग। कहें कि नहीं जाएंगे, हमको कुछ चिनासी दे दीजिए तब जाएंगे। कहें कि हमारे पास क्या है कि दे दे। भिक्षा पात खाने वाला पूरा जो होता है वो दे के आगे बढ़ गए। उसके बाद में बाबापुरी पड़ता है कोसी नगर के रास्ता में, जो कि चुंदू नाम के लोहार कहा कि भगवान आज हमारे यहाँ भोजन दान करेंगे, तो भोजन
आदेश दीजिए, हम बनाते हैं। तो ले आए बाजार से शकरकंद, इसमें शक्कर मिला दिए, मध मिला दिए, घी मिला दिए, हलवा बना दिए। हलवा जब बना दिए तो खाने के लिए जब उनको हाथ में थाली देते हैं, कस के हंस देते हैं। हंस देने के बाद में दोनों पति पत्नी कर जोड़ के खड़ा हो गया, कहा कि भगवान हमारे प्रसाद को तो ग्रहण भी नहीं किए, हंस क्यों दिए? कहें किस लिए हंस दिए हैं कि प्रथम भोजन हमें माता जी खिलाया था, दूसरा भोजन बोध गया में सुजाता खिलाया था, तीसरा भोजन तुम्हारे हाथ से खा रहे हैं, फिर किसी के हाथ से भोजन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बाकी हमारे खाने के बाद प्रसाद जो बच जाएगा वह ज़मीन के अंदर गाड़ देना, अंदर जो खाएगा सब मर जाएगा। हम नहीं खाएंगे तो कहेगा कि भगवान भी मरने से डरते हैं, इसलिए खाना तुम्हारा खराब हो गया है। और खा के चले गए कुशीनगर। कुशीनगर में जाके मल नाम राजा को कहे आनंद को कि आनंद मल नाम राजा को बुला लाओ, कहना कि बुद्ध बुला रहे हैं। तो वह दौगल कहें कि भगवान तबीयत आपका ख़राब है, डॉक्टर वैद्य बुला दे। कहें कि डॉक्टर वैद्य की ज़रूरत नहीं है, आपके धरती पर हमने महापरिनिर्वाण लेंगे, चल के बता दीजिए। तो 1 साल वन के नज़दीक ले जाके छाँव में बैठा दिए। तो 1 साल वन के नज़दीक भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था नेपाल नुगरी में, और 1 साल वन के नज़दीक भगवान बुद्ध की कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिए थे, यानी मरण भी हुआ था। उसके बाद में उनकी लाश ले जाने के लिए झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते 6 दिन तक ले रह गया। तो सब आदमी फैसला किया कि बुद्धिजीवी होके जो लड़ते हैं ठीक नहीं करते हैं। लड़ते लड़ते 6 दिन बिता दिए, 7वां दिन वहाँ बीतने जा रहा। इनको ले चल के दाह संस्कार का कुशीनगर में इनको जलाया गया। जलते जलते हाली नहीं जल सका तो इनको 9 गो रतन बनाया गया। 1 रतन दुराना ब्राह्मण जो बांटा था से मिला था, और 8 राजाओं को मिला था। जो दूसरा भाग वैशाली के राजा लिच्छवी को मिला था 563 ईसा पूर्व में। तो लिच्छवी 1 सोना के पत्ती, 1 तांबा के पत्ती, 1 कांच के कौड़ी, 1 सोने के कलश में रख के पूजा किया था अर्धरम में, है कि नहीं। तो 1900 इसी तरह से रह गया था। 1958 में इसका खोदैया हुआ, जांच पड़ताल हुआ, भगवान बुद्ध की मूर्ति निकला, उनकी अस्थि निकला, है कि नहीं। तो मुकदमा ले गया सब उठा के पटना जादूघर म्यूजियम में। जादूघर से फिर जो जेल तोड़ के बुद्धा पार्क बना है टोन में आया है। लेकिन हियाँ की जनता मांग करते रह गया सरकार से कि हमें बुद्ध का जो अस्थि मिला है वो वापस किया जाए, वापस किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया है कि जहाँ की संपत्ति है तो वहीं रहना चाहिए। तो सरकार आपका 72 एकड़ ज़मीन खरीद के, है कि नहीं, और म्यूजियम बना रहा है। भगवान बुद्ध की मंदिर खाली पत्थर का बन रहा है, जो 10 कुंटल 12 कुंटल का पत्थर का जो रैया होता है। 24 दिसंबर में दलाई लामा उस मंदिर को उद्घाटन कर देंगे, है कि नहीं। बाबा आपका परिचय, अपना परिचय दीजिएगा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो जम्मुद्दीन महंते बोलते हैं। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले? हाजीपुर से हाजीपुर से। तो यहाँ कितने सालों से आपने बौद्ध धर्म को अपनाया है? मैंने 2012 में अपनाए थे। 2012 में। तो क्या बौद्ध धर्म में ऐसा क्या मानना है, क्या सोच के आपने बौद्ध धर्म अपनाया? जैसे हमने माने बौद्ध धर्म में ही कि सत्य राह पर चलना है, किसी को कमाईनी से नहीं दे के लालच करना है, अपने आप कमाइए चाहे
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भगवान महावीर के जन्म स्थली को। आइए हम और हमारी टीम चल रहा है उस स्थान पे जहाँ की महावीर भगवान ने अपने जन्म लिया था और इस संसार को अपने उपदेशों से एक सही मार्गदर्शन करते हुए अपने आप को सन्यास के रूप में कैसे प्रबलित किए थे। यहाँ इस महावीर भगवान के प्रांगण में एक स्मारक बनाया जा रहा है और यह वो मंदिर है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर को तराश कर इस मंदिर को एक सही प्रारूप और इस जगह को एक सही पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। आइए ये देखिए, अभी आपके सामने आ गया ये मंदिर जहाँ की भगवान महावीर ने अपने जन्म स्थल के रूप में प्रचलित है, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यह मंदिर कितने आकर्षक और भव्य रूप से अपने आप को पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको बाहरी रूप दिखा रहा हूँ, अब आप धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये देखिए मंदिर में हम लोग आ गए हैं। धीरे धीरे मंदिर के हर दृश्य को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये महावीर की बाल्यावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक का चरित्र चिंतन इसमें देखने को मिलेगा और उनकी गाथाओं को यहाँ हर कोने कोने में देखने को मिलेगा। देखिए अब आपको दिखेगा कि मंदिर में कब कब कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं। प्रतिदिन दीपावली से होली तक का कार्यक्रम और इस मंदिर की अद्भुत छटा कोने कोने में आपको देखने को मिल रहे हैं। किस ढंग से इस बताया गया है कि इस मंदिर में आने के बाद आदमी अपने आप को अगर शांति न महसूस कर सके तो फिर जो कहो सो। लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में भगवान ये मंदिर का ऊपरी गुंबज जो कि अनोखी अद्भुत कृतियों से समावेशित है और हर एक खंभे में आपको देखने को मिलेगा कि कलाकृति यहाँ कितने उत्कृष्ट ढंग से समावेशित किया गया है। उनकी ये पुस्तक है जो कि उपदेश के अनुसार इन यहाँ पे रखा गया है। प्रतिदिन लोग यहाँ पे आकर दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आइए हम अब वहाँ के वैशाली जिले के महाप्रतापी राजा विशाल का समाज सेवी यह किला प्रजानिष्ठ राजा जो कि विशाल वैशाली में स्थित है का यह किला है। देखिए इस किले की ये देखिए ये बाहरी दीवार
और यही किस ढंग से जगह मोटी पे परतों से ये खुदाई के समावित, बाद और पता नहीं उनके ये किले कौन के से अंदर का इंजीनियर इसको बनाया है, दीवार जो कि अभेद है। और इतने वर्षों के बाद, जो कि सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी यह जस के तस बने हुए हैं। पुरातत्व विभाग ने इसे खोद कर इसको निकाला है और लोगों के लिए इस स्थान को पर्यटन के रूप में प्रस्तुत कर इस दिया है, किले को जिससे कि पूरी लोग ये जान चारों सके तरफ से पार्क कि राजा जैसा विशाल, जो कि खुशनुमा एक महाप्रतापी राजा माहौल थे दिया गया है। और भगवान महावीर शाम के को बहुत आकर बड़े लोग अनुयायी बैठते थे। और इस किले का कहा लुत्फ जाता है उठाते कि हैं। अंतिम भोजन भी वह महावीर ने इन्हीं महाराज के हाथों से खाया था और यहाँ से कुशीनगर के लिए ये देखिए निकल गए थे। यहाँ से और घास मरणोपरांत छोटी इस है महाराज को ये और अधिकार किले मिला के था अंदर कि का उनके पूरा नज़ारा अवशेष पूरी का अच्छी एक ढंग भाग, से जो कि 9 दिखने भागों को में मिल बांटा रहा है। गया था, उसका एक भाग इस महाराज को मिला था, जो कि महावीर के अस्थि स्तूप पे इन्होंने ही उस अस्थि कलश को विराजमान किया था। देखिए इस यहाँ से वहाँ तक महाराज के अंदर की घर की बनावट को किस ढंग से एक महाराज अपने आप को सुरक्षित करते हुए, ये तो उनके महल की छटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसके बाहरी किले को दिखाऊं तो हमें लगता है कि हमें एक दिन पर्याप्त नहीं हो पाएगा इसको दिखाने में, इसलिए महल की छटा को आप देख लें। ये ईंट, ये किस ढंग का सीमेंट और चूना पत्थर, ये क्या है जिससे कि आज भी सैकड़ों वर्ष पुराना। अब आप जो देख रहे हैं वह वैशाली का है। एक और जो कि भगवान शिव का एक बहुत ही मनोरम स्थल है, जहाँ की भगवान शिव ने स्वयंभू यानी कि स्वयं भूमि से निकलकर प्रदर्शित हुए और एक यहाँ के लोगों के द्वारा और यहाँ के महाराजों के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया। यही है वैशाली का चतुर्भुज महादेव स्थान। इस स्थान को बताया जाता है कि इस स्थान पे भगवान शंकर ने भूमि से निकलकर जिस रूप में आज आपको दिखाई दे रहा है सैकड़ों वर्ष पुराने, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, स्वयं भूमि से निकलकर ये शिव महादेव प्रस्तुत हुए और चौमुखी बताया शिव जाता है महादेव कि के इस रूप में स्थान पे प्रचलित जो भी आदमी सच्चे मन से अपनी मनोकामना को मानता है, उसे भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूरे करते हैं। जिसकी जैसी मनोरथ होते हैं वैसा ही उसको फल यहाँ से अवश्य प्राप्त होता है। और हजारों की संख्या में यहाँ प्रतिदिन लोग आकर दर्शन करते हैं एवं अपना मन्नत मांगते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में पूरी परिक्रमा करना उचित नहीं है, आधी परिक्रमा ही करना उचित है। इस मंदिर की इस क्या मंदिर के प्रसिद्धता पुजारी है, से क्या हम खासियत जानते है? हैं कि देखिए, इसकी इसकी मान्यता प्रसिद्धि का क्या कई है। कारण है। ये मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक है, यही इसकी विशेषता है। ऐसे भी वैशाली में जो ये लिंग है, 4 देवों की आकृतियों का लिंग है। पहला तो भगवान विष्णु का है, और दूसरा ब्रह्मा जी का है, और तीसरा सूर्य का है, और चौथा महाकाल शिव का है। ये 4 देवों की आकृतियाँ होने के कारण ये अपनी विशेषताओं से भरा है। और सबसे खासियत है
कि यह 2000 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना कराई थी। और ये मंदिर जिस पत्थर से बना है, ये लिंग, ये आपको ब्लैक बसाल्ट पत्थर है, जो अब दुर्लभ है, नहीं मिल पाता है, इंडिया में भी अब नहीं है। तो और इस पत्थर की विशेषता है कि इसके निकट कुछ देर तक खड़ा होने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसे भी इसकी महिमा इतनी ख्याति प्राप्त हो गई है कि बहुत जल्द, कुछ ही वर्षों में, यहाँ बाबा धाम की तरह या बड़े बड़े धाम की तरह लोग यहाँ आने लगेंगे। ऐसे भी अभी सावन का पुण्य महीना चल रहा है और यहाँ लाखों कांवरियों का जत्था बाबा पर जलाभिषेक कर रहा है। और श्रद्धालु भक्तगण ऐसे भी, मतलब श्रावण मास में ये 2 महीने का मेला है और इसमें सोमवार को ज़्यादा यहाँ सरकारी पूजा 12 बजे रात के बाद होती है और तब 12:30 बजे के बाद जलाभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हम आपको बताएं कि ये यहाँ पहले एक हाट लगता था और पानी की किल्लत हुई, जिसके चलते कुएं खोदने के क्रम में बाबा बाहर आए और तब के बाद जन सहयोग और एक प्रबुद्ध वर्गों का सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हो गया है। और यहाँ केवल यह अपने ही देश के लोग नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ आते रहते हैं और यहाँ बड़े धूमधाम की पूजा होती रहती है। और जो भी मन्नतें मांगते हैं लोग, वो मन्नतें पूरी हो जाती है। तो ये गुप्तकालीन और ऐतिहासिक होने के कारण यह मंदिर बहुत ही विश्वविख्यात हो गया है। और यहाँ पर लगातार बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी और आस्थावान श्रद्धालु नेतागण और भी जन समुदायों का सैलाब लगातार भरा बुरा रहता है। यहाँ कई तरह के कार्य होते हैं, जैसे संस्कार संबंधी कार्य में मुंडन संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, विवाहादि संस्कार होते हैं और भी कई प्रकार के संस्कार हैं जो लगातार यहाँ होते रहते हैं। पूजा पाठ दिन भर चलता रहता है। सत्यनारायण की पूजा हुई, गाड़ियाँ आती है उसकी पूजा हुई, तो ये दिन भर जमावड़ा सा लगा रहता है। और ये आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग, लोगों के आने जाने का सिलसिला इतना होता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ आकर 2-3 दिन तक कैंपिंग करते हैं और इसकी पूजा पाठ बड़े धूमधाम से। हम यहाँ के प्रधान आचार्य बोल रहे हैं। मेरा नाम अमीरनाथ मिश्रा है। मैं वर्षों से भगवान की सेवा करता आ रहा हूँ और यहाँ पर लगभग हम लोग 10 ब्राह्मण हैं और इसमें सफाई कर्मचारी है जो प्रतिदिन सफाई करता है, माली है जो माला देने का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन है जो बिजली संबंधी कार्यक्रम को देखता है और उसके बाद में सफाई कर्मचारी हैं जो लगातार सफाई के काम में लगे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ 15 को कार्यरत, मतलब जो सहायक हैं वो सभी मिलजुल करके, और ये आस्था का केंद्र है। ऐसा आत्मविश्वास है लोगों का, जो भी मांगते हैं ये मन्नतें पूरी हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कितने लोग हमारे रीजन में आए हैं जिन लोगों से मैं पूछता रहता हूँ और उन लोगों ने कहा कि हमारी मन्नतें पूरी हो गई है। इसलिए आस्था का ये केंद्र, बाबा की महा कृपा का ये केंद्र है। अच्छा, ये मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना होगा? ये देखिए, ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है। गुप्तकालीन मंदिर है और ये 2000 वर्ष पुराना है। स्वयंभू शिव का शिवलिंग जी, ये शिवलिंग है। स्वयंभू जो जमीन स्वयंभू यानी स्वयं भूमि से उत्पन्न होने वाला। हाँ, स्वयंभू से उत्पन्न होने वाला ज्योतिर्लिंग की तरह, इसलिए इसकी दिनानुदिन ख्याति बढ़ती जा रही है।